हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज डेट है 19 फरवरी 2026। स्वागत है आपका करंट अफेयर में। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं, है ना। SAHI का फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, SAHI का फुल फॉर्म क्या है ना। तो है स्ट्रेटजी फॉर AI इन हेल्थ केयर फॉर इंडिया। क्या है? स्ट्रेटजी फॉर AI इन हेल्थ केयर ऑफ फॉर इंडिया, है ना। मतलब SAHI भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग की रणनीति से संबंधित पहल है ना। ये जो अभी AI सम्मेलन है मंडपम दिल्ली में, है ना। तो ये वहीं लॉन्च किया गया है और ये क्या है? ये एक गवर्नेंस है। AI को गवर्निंग करेगा। AI को क्या करेगा? गवर्निंग करेगा, मतलब कि एक सही रास्ता दिखाएगा, सही मार्ग दिखाने के लिए एक गवर्नेंस है। सेकंड क्वेश्चन है, BODH का फुल फॉर्म क्या है? BODH का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है बेंचमार्किंग ओपन डाटा इन हेल्थ, है ना। क्या है? बेंचमार्किंग ओपन डाटा इन हेल्थ, ठीक है। थोड़ा इसका डिटेल में देखते हैं। BODH स्वास्थ्य AI से जुड़े ओपन डेटा के मूल्यांकन के लिए प्लेटफॉर्म है। मतलब ये जो SAHI है और ये BODH है, ये सेम काम के लिए है ना। ये सेम काम के लिए है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये थोड़ा जो अल नज़क लीक की खोज किसने की थी? तो ये तो थोड़ा अलग है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। आप लिख लेना, अपनी नोट्स में नोट करना। ये क्वेश्चन नहीं था करंट अफेयर का, ये कुछ दूसरा है। मैं करंट अफेयर का क्वेश्चन बता रही हूँ, आप लिखना। अलचिक लिपि का आविष्कार किसने किया था? ये है। तो किसने किया था? आंसर है पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 1925 में किया गया था, ठीक है। ये जो अलचिक लिपि है किस समुदाय से संबंधित है? ठीक है, ये किस समुदाय की भाषा है? वो है संथाल समुदाय की भाषा है, ठीक है। मतलब ये सीधा और स्पष्ट भाषा है। इसमें 6 स्वर और 24 व्यंजन होते हैं, ठीक है। जो इसका लेखन होता है, ये क्या है कि बाएं से दाएं की तरफ इसको लिखा जाता है, ठीक है। और ये जो संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया था? इसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था 2003 में शामिल किया गया था। कब किया गया था? 2003 में शामिल किया गया था। पहला परमाणु विस्फोट कहाँ हुआ था? ये भी थोड़ा गलत टाइप हो गया है। बाकी इसकी जगह क्वेश्चन ये है कि उड़ता परमाणु रिएक्टर किसने बनाया? ठीक है, तो अमेरिका के एक वेलर एटॉमिक्स हैं, उनके द्वारा उड़ता परमाणु रिएक्टर बनाया गया। ये क्या है? इसकी जो क्षमता क्या है कि ये लंबे समय तक ऊर्जा को स्थिर रखता है। क्या करता है? लंबे समय तक ऊर्जा को क्या स्थिर रखता है। कानून का प्रस्ताव पेश करने के लिए, इसमें क्वेश्चन था कि जैसे हम कोई कानून जैसे कोई कोई प्रश्न, इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आते हैं अपना सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो उसके लिए एक की फाइनल रिजल्ट के लिए एक जो संविधान पीठ में जो न्यूनतम जज होते हैं, तो इस एक जो बैठक बैठाते हैं, तो जो न्यूनतम जज हैं वो होते हैं 5। न्यूनतम कितने जज होने चाहिए? 5 होने चाहिए। और ये किस आर्टिकल में लिखा गया है? आर्टिकल 145 के 3 में लिखा गया है, ठीक है। 145 के 3 में लिखा गया है। ये लिखा है ना कि जैसे सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जाती है, ठीक है, पीठ द्वारा की जाती है। अब ये जो टाइफून किससे संबंधित है, ये भी थोड़ा सा अलग ही आ गया है, लेकिन आप इसको भी पढ़ लेना, ये भी सही क्वेश्चन है। ग्रेट निकोबार द्वीप मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना किससे संबंधित है? ये जो किससे संबंधित है, या कि इसकी मंजूरी किसने दिया था, है ना। तो इसकी जो ग्रेट निकोबार द्वीप मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना है, तो इसकी जो मंजूरी है किसने दिया था? राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
एनजीटी ने दिया था। एनजीटी का फुल फॉर्म ही है राष्ट्रीय हरित अधिकरण है। ठीक है, ये जो राष्ट्रीय अधिकरण है इसके लिए कितना लागत है, 92,000 करोड़ की लागत है। क्या है, 92,000 करोड़ की लागत है। चलो अब थोड़ा सा इसका डिटेल देखते हैं। भारत में अंडमान निकोबार में सबसे दक्षिणी द्वीप है ये जो ग्रेट निकोबार है ना, ये जो भारत का अंडमान निकोबार में सबसे दक्षिणी द्वीप है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है और इसमें टोटल 572 द्वीप समूह हैं। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर है ना। और इसमें सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, बैरन ज्वालामुखी है। और एक जो द्वीप है हैवलॉक द्वीप, हैवलॉक द्वीप का नाम बदल कर क्या रखा गया है, स्वराज द्वीप रख दिया गया है। और नील द्वीप का नाम क्या बदल के रखा गया है, शहीद द्वीप रखा गया है। क्या रखा गया है, शहीद द्वीप रखा गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है वज्रघाट अभ्यास कहाँ। ये इसमें भी गलत है यार, सॉरी, आज के लिए बहुत ज़्यादा गलत है। पगघाट, पगघाट अभियान किससे संबंधित है, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल संरक्षण या तो ये है पर्यावरण से संबंधित। लेकिन वैसे इसमें क्वेश्चन था वज्रघाट, ये जो वज्रघाट अभ्यास है ये कहाँ हुआ, पोखरण राजस्थान में हुआ। कहाँ हुआ, पोखरण राजस्थान में हुआ। ये जो वज्रघाट है इसे K9 टैंक नाम भी दिया गया है ना। ये क्या है, एक सैन्य युद्धाभ्यास हुआ। क्या हुआ, सैन्य युद्धाभ्यास हुआ। NIPL ने क्रॉस बॉर्डर QR पेमेंट के लिए किस देश ने पेनेट के साथ समझौता किया। NIPL ने क्रॉस बॉर्डर QR पेमेंट के लिए किस देश के पेनेट के साथ समझौता किया समझौता किया, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और जापान। तो वो किया है मलेशिया के साथ। किसके साथ किया है, मलेशिया के साथ। अब इसका थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। देखो ये जो NIPL है ना, ये एक भारत की है। क्या है, ये भारत की कंपनी है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म देखते हैं। NPCL इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड है। क्या है, इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। और ये जो पे नेट है ये कहाँ का है, ये जो ये पे नेट है ये मलेशिया का है ना। इसमें क्या है कि जैसे कि अगर कोई मतलब कि अगर हमारा QR वहाँ है मलेशिया में तो पेमेंट पहले नहीं होता था, लेकिन अब ये हो गया है कि हमारा QR UPI या QR वहाँ हो जाएगा पेमेंट, ऐसा है। ठीक, ये लास्ट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और था, एक क्वेश्चन आप सुन लेना, मैं आपको बता दे रही हूँ। IIT बॉम्बे ने किसके साथ सेंटर ऑफ AI मैन्युफैक्चरिंग के लिए समझौता किया। मैन्युफैक्चरिंग के लिए ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं है ना, वनडे एग्ज़ाम के लिए। IIT बॉम्बे ने किसके साथ सेंटर ऑफ AI मैन्युफैक्चरिंग के लिए समझौता किया, वह कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो कि अमेरिका की है। कहाँ, अमेरिका की यूनिवर्सिटी है कोलंबिया। ये हमारे क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अब फिर मिलते हैं किसी दूसरे सब्जेक्ट में, पॉलिटी या साइंस में। आप ये चैनल सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना। आपके लिए हेल्पफुल हो तो मुझे कमेंट करके बताना। आपको थोड़ा भी पसंद आई हो ये वीडियो वो भी कमेंट करके बताना। और जो भी टॉपिक की डिमांड हो आप मुझे बताना, मैं लेकर आऊँगी। ओके, थैंक यू।